बड़ा मशहूर है लेकिन नहीं काफी शब्द है, पलटू राम है। इनका कोई कहना नहीं भरोसा नहीं। हर कोई कहता है पलटू राम है। देखिए रोमांटिक पे याद आ गया, मतलब रामविलास पासवान भी कम रोमांटिक नहीं थे शैलेंद्र जी। तो ये लोग अपना रोमांटिक गाना गाते हुए चले रामविलास पासवान और हिदेना पासवान। आप पासवान लेकिन हीरो टाइप के दिखते हैं शैलेंद्र जी। नहीं पता नहीं आप लोग कितनी बार देखे, हम 16 या 18 बार देखे। नहीं वो जो सांसद बनी भाजपा से मंडी से, अच्छा ये कंगना रनौत। कंगना रनौत। गुंजा तो उसने फिल्म में उसका नाम। अरे उनकी शादी या झारखंड में हुई है। अच्छा अरे गिरिडीह में तो वही है ना, जा सिमरन जा। हाँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। हमारे टाइम पे अच्छा और एक दूजे के लिए बहुत अच्छी फिल्म। पहले लोग ना खाली नजर देख लेते थे, साइकिल से गुजर गई नहीं लड़की। साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज एक नए ढंग की कहानी, नया एपिसोड लेकर हम लोग हाजिर हैं। इसका नाम है दोस्तों बतकही। बतकही एक ऐसी खिड़की होगी दोस्तों कि जिसमें सियासत की छौंक अगर होगी, उसकी कथा होगी राजनीति की, तो फिल्म की जो है कहानी भी होगी। किस्से होंगे गांव के, किसी किरदार के, किसी मेड़ के, किसी मुंडेर के, किसी छत के, किसी पेड़ के, और फिल्मी गाने होंगे, कई चीजें होंगी दोस्तों। आप बोर हो जाते हैं ना राजनीतिक कहानियां सुनते सुनते, तो हम लोग ने विचार किया क्यों ना यूं ही बतकही की जाए बैठकर, जिसमें सब कुछ आए और आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा ये एपिसोड तो आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे दोस्तों कि नए अंदाज में, नए तेवर में हम लोग यानी कि अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, गोलू को, विवेक गोलू को, कि सबको दिखा दे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर भी हैं शैलेंद्र सिन्हा, हमारे वीडियो एडिटर हैं अभिषेक सिंह, और हमारी अभी एंकर जो हैं मृदुला सिंह बाहर हैं बिहार के दौरे पर। जब वो आएंगी तो वो भी शामिल होंगे। तो हम लोग दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब पहले हम पूछते हैं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी पहले हम राजनीतिक किस्से सुने शैलेंद्र जी से कि बिहार में पहले क्या चल रहा है। खबर ये है कि नीतीश जी जो है उनको एनडीए जो है भाजपा खास करके, जो कि नेता है भाई भाजपा अगुवाई, पहले तो कहा जाता कि बड़े भाई वहाँ नीतीश कुमार है, नहीं अब कहा जा रहा है कि नहीं भैया बड़े भाई की भूमिका में कौन है, भाजपा है। तो वो ये खबर है कि भाजपा जो नीतीश कुमार को माइनस करके चिराग पासवान को आगे करना चाह रही है। क्या खबर है पहले ये बताएं, फिर और कहानी बांचेंगे हम लोग। देखिए बिहार में चुनाव है तो नेचुरली है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा अभी वहाँ चुनाव की ही चल रही है। आप हर चौक चौराहे पे चले जाइए, हर चाय दुकान पे, या आप उसको क्या बोलते हैं, चौक चौराहे पे जो पटरी होती है चाय की, पान की, या फिर तमाम छोटे छोटे चीज़ें जो हैं, तो वहाँ पे अब बस किस्सा कह लीजिए तो बिहार का चुनाव का ही चल रहा है। उसके अलावा जो बड़ा किस्सा अभी या बड़ी चर्चा जो है वो चुनाव वाले वोटर लिस्ट को लेकर के भी है। अच्छा। जिसमें ये भी चल रहा है जो पता नहीं मेरा नाम उसमें रहेगा कि नहीं, या मेरे भाई का नाम रहेगा कि नहीं। वो रिवीजन जो हो रहा है, वो रिवीजन, हाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं, SIR कह रहे हैं उसको। अच्छा। वो क्योंकि उसमें चुनाव आयोग ने ये कह दिया है जो आपको खुद वहाँ रह करके अपना नाम दर्ज करवाना होगा, जो रजिस्टर करवाना होगा, और कुछ खास डॉक्यूमेंट के सहारे। तो फिलहाल ये चर्चा चल रही है क्योंकि लोगों को ये भी डर है नहीं चिराग पासवान के लोग कह रहे कि नहीं भैया इस बार तो सीएम होंगे तो चिराग पासवान। वो तो है, देखिए वो है, लेकिन जो माहौल जो बिहार में चल रहा है वो वर्तमान में तो अब ये चल रहा है। पहले ये हो रहा था जो नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए के साथ रहेंगे कि नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जो फिर चुनाव से 1 महीने पहले पलटी मार जाए वो, तो ये भी एक चर्चा हो रही थी। लेकिन अभी बड़ा मशहूर है लेकिन नहीं काफी शब्द है, पलटू राम है। इनका कोई कहना नहीं भरोसा नहीं। हर कोई कहता है पलटू राम है नीतीश कुमार। और आजकल थोड़ा अजब टाइप की हरकत करते हैं, नहीं कहीं मतलब आरती चल रही है तो ताली बजाने लगेंगे, है ना। मतलब कई लोग तो मजाक उड़ा रहा है पॉलिटिकल वहाँ कॉरिडोर में चलेंगे। ये कह सकते हैं जो उम्र भी अब उम्र भी हो गई है, बहुत बड़ा फैक्टर जो आप बुजुर्ग हो गए। हालांकि ये वर्ड नहीं लेना चाहिए, अल्जाइमर जो आप कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं तो उसमें दौर में आ गए हैं। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकली अभी वो ऐसी स्थिति नहीं आई है। हो सकता है जो बीजेपी को कुछ और भी डर आ जाए तो इस वजह से चेहरा नहीं हटा रही है वो। लेकिन ये बात तो श्योर है, देखिए अगले बार चुनाव के बाद चाहे जो आए, यदि मान लीजिए एनडीए गठबंधन वापसी करने में ये इनके इन प्रकार यदि वो सफल हो जाता लेकिन है, उनके जो साथ चिराग पासवान लेकिन हीरो टाइप के दिखते हैं शैलेंद्र जी। नहीं देखिए एक सबसे जो निर्विवाद छवि है उनकी, चेहरा जो है साफ है, हैंडसम है, सुंदर दिखते हैं। अरे फिल्म भी किया ना उन्होंने, किया है, किनके साथ किया था,
याद तो नहीं, लेकिन अरे वो जो सांसद बनी भाजपा से मंडी से, अच्छा ये कंगना रनौत। कंगना रनौत, हाँ अच्छा, उनके साथ कंगना रनौत के साथ फिल्म की है। अब बड़ा रोमांटिक मतलब सीन था उसमें। देखिए रोमांटिक पे याद आ गया, मतलब रामविलास पासवान भी कम रोमांटिक नहीं थे शैलेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो देखिए माँ है इनकी, क्या नाम है, चिराग पासवान। हाँ इनका अविनाश नाम था शायद, और एक सिख परिवार से हैं वो। ये हाँ, क्योंकि रामविलास पासवान के बारे में जो आप कह रहे हैं, हाँ। तो वो उनकी 2 शादी रही। हाँ एक जो अपने शुरुआती बहुत दिनों 7-8-10 साल की उम्र में हुई थी। हाँ नहीं, अब जो भी उम्र में हाँ, है, यही वो तो उम्र खैर थी। हमारी पता, हाँ। मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ। वो है तो वो ससुराल उनका खगड़िया में था, है ना। तो वहाँ की वो पहली पत्नी जो है वो अभी भी, वो परिवार अभी भी है, खगड़िया में ही रहता है। हाँ। बीच में कुछ एक विवाद को उसको लेकर के आया था, हालांकि चिराग पासवान ने बहुत साफगोई से कहा जो नहीं वो मेरी बड़ी माँ है, और वो भी मेरा परिवार का हिस्सा है। तो कुछ लोग उनके विरोधी हैं, वो उसको उछालने लेकिन की जब कोशिश क्या कर हुआ रहे ना, दिल्ली जब पहली बार 77 में सांसद बनकर बन गए, के गए थे। हाँ, तो कोई और एक, रिकॉर्ड में तो उसी समय जीत दर्ज हाँ, की थी, लगभग जी हाँ। 5 लाख या हाँ, 5.5 वो लाख। हाजीपुर की बात है ना। हाजीपुर की बात है, निश्चित रूप से। तो 2 बार रिकॉर्ड किया है उनका हाजीपुर का, हाजीपुर से। लगातार रहे हैं सर। हाँ लगातार रहे हैं। लगातार तो खैर 1977 में जब गए तो वहाँ एक डायरेक्टर मिले थे शैलेंद्र जी। हाँ, और उनकी बेटी थी अविनाश जी, जो चिराग पासवान की मदर है, रीना पासवान। बाद में, हाँ रीना पासवान, अविनाश नाम था, और फिर रीना पास जब हुई, तो बाद में फिर मिलना जुलना हुआ, फिर रिलेशन बने, तो उन्होंने तय किया। अब बड़ा रोचक किस्सा आपको बता रहा अभिषेक कि क्या हुआ कि अब गांव, पिता लोग तो तैयार नहीं थे, अब ये था कि अब कैसे बताया जाए पिता को, अच्छा, रामविलास पासवान। 2 साल हो गए। अब रीना पासवान का मन था कि गांव जाएं, एयर होस्टेस भी हो गई थी बीच में वो, अच्छा, तो गांव जाएं, और छोटे भाई की शादी थी रामविलास जी के। तो अब खगड़िया तो पहुंचे, वहां से इन लोग अलौलिया कहाँ के लिए जीप लिया, शारबन्नी शायद ना गाँव है उनका, और जीप होगी खराब। अब क्या करें, गांव जाना है, शादी भी है, बड़ा तमन्ना उनको रीना जी को। तो ये लोग अपना रोमांटिक गाना गाते हुए चले, रामविलास पासवान और रीना पासवान, ठीक है। हाँ, रास्ते में इन लोग को मिल गई बैलगाड़ी, फिर बैलगाड़ी पर ये लोग सवार हो गए, क्या बात। और तब फिर गांव पहुंचे। फिल्म टाइप का सीन याद आ रहा है कि नहीं आपको? आपके जो होंगे कई रोमांटिक टाइप की फिल्म याद आ रही होगी। इस तरह की पिक्चर आई थी सर, बैलगाड़ी वाली अपनी नदिया के पार, आप देखिए। हाँ, अरे क्या बात चलें जी, है ना, शानदार कहानी थी। लेकिन कौन सचिन था ना? सचिन थे, और कोई क्या नाम था सर हीरोइन का? साधना या गुंजन नाम था। गुंजा तो उसने फिल्म में उसका नाम। अरे उनकी शादी या झारखंड में हुई है। अच्छा, अरे गिरिडीह में फिल्म हीरोइन की। हाँ, शाहाबादी परिवार है एक, फिल्म प्रोड्यूसर वगैरह वो लोग हुआ करते थे। अच्छा, हाँ, उस परिवार में उनकी शादी हुई, जो हीरोइन थी साधना सिंह। गुंजा रे, है ना, बहुत शानदार, क्या फिल्म बनी। फिल्म आज भी जब टीवी पे आती है तो देखने बैठ जाते हैं वो, मतलब वो अब पता नहीं आप लोग कितनी बार देखे, हम 16 या 18 बार देखे। नहीं, अभी की बात कह जब रहे आता है वो, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म पे आया तो हम लोग देखिए। हाँ, देख लेते हैं निश्चित। अभी भी कह रहे हैं जो, क्योंकि वो जिस फिल्म की बात है या जिस एरिया का, तो मेरा घर मधुबनी है, बिहार का ही मधुबनी के है, तो वो मुझे अभी भी मेरे गांव का भी वो सीन याद आता है। लेकिन शायद शूटिंग हुई है शैलेंद्र जी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में हुई थी उसकी शूटिंग, हो सकता है। लेकिन जो पृष्ठभूमि है वो मुख्य रूप से बिहार की। अच्छे, और आप कह सकते हैं खड़ी बोली है, बोलते हैं वो लोग। और प्लस उनका जो रीति रिवाज, जो शादी का उसमें दिखाया गया है, जो रीति दिखाई गई है, रिवाज दिखाया गया है, जो जिस तरह की पद्धति दिखाई गई है, वो हम लोग के गांव में उसी तरीके का, जो मिथिलांचल एरिया है। कितनी मीठी फिल्म है नहीं? बिल्कुल, क्या शानदार अभी भी उसके गाने आज भी उतनी ही चाव से सुने जाते हैं। पुराने दिनों में मेरी मदर है, कौन ने दिशा में लेके चला रे। हाँ, बहुत सिंपलिसिटी, अरे एकदम अपनापन लगता है, एकदम अपनापन लगता है। मतलब अभी हमको लगता है जो कुछ दिन पहले वो जी क्लासिक करके एक चैनल है, तो उस पे मूवी वो आ रही थी, तो मेरी माँ है वो 78-79 ईयर्स की, वो देखने बैठ गई हूँ। जनरली वो टीवी देखती नहीं। अच्छा, शैलेंद्र जी मतलब तो जवान रहे उस टाइम पे? कौन? नहीं, वो मेरे बस शुरुआती दिनों के 8-10 साल। नहीं, हम लोग हमारी उम्र थी उस वक्त, आपकी जरूर, मतलब मैट्रिक के बाद था मैं, और इसीलिए हम लोग बहुत देखते थे उस फिल्म को एकदम, जब मैं छत्तीसगढ़ में था। आपके समय का होगा सर, लेकिन आपके साथ साथ हम लोग भी जब इस पिक्चर को देखें, आज भी अगर आपके पास समय हो और किसी चैनल पे वो चल रहा हो, तो आप जरूर उसको देखेंगे, पक्का। अच्छा, बताइए कि आप लोगों को कौन कौन अच्छी फिल्म लगी, रोमांटिक फिल्म अगर कहें तो?
सर चलें, देखिए, ये जब हम लोग अभिषेक भाई बताइए। बड़े हुए तो पहला सिनेमा जो हम लोगों के दिमाग में आया वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन था? 98 में लगा था सर। 98 की अच्छा नहीं काजोल। दिलवाले काजोल, दुल्हनिया, हाँ, काजोल और काजोल, अच्छा काजोल और शाहरुख शाहरुख खान। हाँ 98 में आया। अच्छा उसमें वही है ना, जा सिमरन जा। हाँ जी अपनी जिंदगी सही। सुजाता में वो सिनेमा लगी थी हाँ। और उस समय सुजाता रांची में सुजाता में। हाँ टिकट कटा लेना सर जो है। अरे वाह गजब होता था ना वाली तब बात तो। होती थी। ब्लैक होता था, मारपीट हो जाती थी, पूरा बाहर बेल्ट चलता था। अरे बाप रे बाप। लोग चढ़ के जो ऐसे पैसेज बना हुआ था इसके ऊपर चढ़ के लोग टिकट ले लेते थे। अच्छा कई एक बार तो हम लोग हाथ पे चोट भी खाए हैं सर, अच्छा कि एक हाथ से लिया फिर दूसरे हाथ लगा दिया, वो भी हाथ पहचान के अंदर से एक थोड़ा लगा देता था। तो वो भी एक दौर रहा है। तो अपने आप को अपने वीर समझता था नहीं, साथ टिकट कटा लिए, बस बैठ गए। कई बार तो फ्री में दिखा देते थे लोग, भाई चल टिकट कटा देना यार, पैसे हम दे देंगे। अच्छा ऐसा भी चला है। टिकट की कीमत कितनी होती थी? उस जैसे आज समय तो 10 रुपए, 200 रुपए से कोई कम टिकट है ही 8 नहीं। रुपए, अब तो 10 है। रुपए, 12 और रुपए। हमारे टाइम में 1.5 रुपया, 2 रुपया, क्या 1.35 ये सब सामने वाला। स्टूडेंट लाइफ में तो किसी तरह तो 54 मिला है भैया, है ना, फिल्म देखना है। और क्या होता था तब हम लोग वो डीसी बॉक्स क्या होता था, बॉक्स हाँ, उस सब में नहीं बैठते थे, सामने ही बैठकर मजा आता था। लोग सीटी बजा रहा है, हल्ला कर रहा है, पैसा फेंक रहा है ना। ये भी एक हम लोग टाइम में वो सब प्रेम गीत फिल्म थी हमारे टाइम पे, अच्छा और एक दूजे के लिए बहुत अच्छी फिल्म। बहुत अच्छा। आप लोग देखे कि नहीं? वाकई हाँ देखिए, बहुत शानदार। कमल हसन है ना टीवी पे। हाँ? हाँ, कमल हसन, रति अग्निहोत्री। हाँ कमल हसन और हाँ कमल हसन और रति अग्निहोत्री रति अग्निहोत्री की फिल्म काफी अच्छी मूवी थी। और लेकिन पॉलिटिक्स में भी ऐसी कम कहानियां नहीं है, नहीं जैसे रामविलास पासवान जी अभी तेजू का चल रहा है मामला। क्या कहानी चले भाई तेज प्रताप का? देखिए अब मुझे तो ऐसा कुछ वो बवाल लगा नहीं था। बिहार की राजनीति में हालांकि बहुत बड़ा बवाल बन गया, और यहाँ तक कि लालू यादव जी ने उनको अपने पार्टी से तक निकाल दिया, परिवार से भी कह दिया निकाल रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो राजनीति में हो, सामाजिक कार्यों में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, हर किसी का व्यक्तिगत जीवन है और एक व्यक्तिगत स्पेस भी है। ठीक है, सोशल मीडिया है उसमें, जिसमें आप अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उसके आधार पर किसी व्यक्ति विशेष का आकलन करना ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा, जब मामला क्या था, मामला यही था जो उन्होंने अपनी एक महिला मित्र का फोटो उनके साथ फेसबुक पे शेयर किया था, सोशल मीडिया में शेयर किया था, और उन्होंने कहा था जो वो लंबे समय से उनके साथ निजी रिश्ते में नहीं पहले तो फिर मना कर दिया, फिर स्वीकार कर लिया टीवी चैनल वो पर। देखिए वो एक पार्ट है, आप राजनीति में है और बवाल लंबा हो गया, उसको लेकर के काफी तीखी प्रतिक्रिया हो गई, तेजस्वी के भी बयान आ गए, परिवार के भी लोग, हाँ उसके भी लोगों के, उनकी बहनों के, रोहिणी आचार्य के बयान आए, अमीषा भारती के बयान आ गए, पिता के तो आए ही थे। तो वो ठीक है, वो एक पार्ट है, क्योंकि देखिए चुनाव है तो निश्चित रूप से उस चुनावी हार जीत को भी उसमें देखा। लेकिन कई लोग ऐसा क्यों देखते हैं कि देखिए मतलब कि प्रेम, मैंने माना कि प्रेम अवैध नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन एक देखिए आप वो कह सकते हैं जो, लेकिन अभी क्या है ना, उनका एक जो उनकी अपनी पत्नी है ऐश्वर्या, तो उससे उनका भी तलाक वाला मामला चल रहा, फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए और उसकी सुनवाई अभी पिछले महीने भी हुई है, 2 या 3 नहीं जून में 26 जून को उनकी सुनवाई हुई थी। मामला अभी भी वो चल ही रहा है। तो लोगों को ये लग रहा था जब तक आप किसी एक रिलेशन में हैं और उस रिलेशन पे कोई फैसला कोर्ट में चल रहा है नहीं आया, तो वैसी स्थिति में दूसरी बात जो तेज प्रताप ने कही अपने उस पोस्ट में, उन्होंने कहा जो मैं पिछले 14 साल से वो हूँ इस रिलेशन में हूँ, उस महिला के साथ या उस लेडी जो है उनके साथ, तो तब लोगों को वो एक लगा। ऐश्वर्या का भी ये एक बयान आया उस पे, जो यदि आप पहले से रिलेशन में थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की। तो ये एक मामला निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत तौर पे तो किसी भी महिला, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो लेकिन उसका गजब आकर्षण होता है ना। कई लोग तो प्रेम पत्र, पता है कि अभिषेक जी बड़ा प्रेम पत्र लिखे, कई लोग है अभिषेक भाई लिखे हैं आप, लिखे मौका मिला लिखने का, तो पैसा से लेते थे दोस्तों से, कैसे लिख देते थे उस समय खर्चा, मतलब कुछ खर्चा उर्चा कर देना वाला हिसाब होता था। अच्छा भाई तुम ये कर देना वो कर देना, हाँ। और मतलब 10 लिखे तो ऐसा नहीं है कि सर रेशियो खराब रहा है, 6-7 मतलब फायदा भी हुआ है ना। आज वो लोग हैं रांची में, कई मित्र तो बाहर हैं, अच्छा तो बहुत संपर्क भी कम हो पाता है, बस वही आजकल सोशल मीडिया है, तो बस उसी पे बातचीत होती है। आप अपने लिए लिखे कि दूसरे के लिए? नहीं सर, अपने तो हम बहुत साफ सुथरा छवि का
मतलब सात्विक टाइप के रहे, मतलब ये हिसाब दे दिया शैलेंद्र जी को नहीं। हम लोग के देखिए, हम लोग की लाइफ में तो ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि सर हम लोग नहीं, लड़की जैसे क्यों शर्मा रहे हैं आप लोग? बोर्डिंग स्कूल में क्या रहे, दिक्कत है? बोर्डिंग स्कूल में रहे और वहाँ आप समझ ही रहे हैं जो वहाँ तो और आजादी रहती है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो देखिए उस समय हम लोग, मतलब कि आप समझ सकते हैं जॉइंट बिहार में उस समय बड़ा कल्चर था ये इसका भी, जो बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना, हॉस्टल रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाना बहुत बड़ा क्रेज मनाया था। हाँ बिल्कुल माना जाता था। बहुत, मतलब कि आप समझ सकते हैं। कहाँ रहे बोर्डिंग में? तो बेगूसराय में हम लोग। अच्छे। बचपन मेरा बेगूसराय में बीता। पापा मेरे एयरफोर्स में रहे हैं, तो ड्यूटी उनकी इधर उधर होती हाँ होती रहती थी, तो फिर हम वहाँ बेगूसराय से पढ़े थे। उसमें ये होता था जनरली जो टीचर तक साथ में रहते थे स्कूल में, और वो बच्चे, कुछ बच्चे डे स्कॉलर से आते थे उस वक्त पे। शैलेंद्र जी ये 85-86 की बात में। अच्छा, प्रेम करने वाले बड़े जिद्दी लेकिन होते हैं ना, बड़ा लिमिटेड बोर्डिंग स्कूल, लिमिटेड होता था आज के बेगूसराय। नहीं, मैं क्या सच कह रहा हूँ, सैनिक स्कूल। हाँ लिमिटेड होता था, बड़ा मुश्किल से जगह मिलती थी भाई। 2 से 3 स्कूल ही था जहाँ पे ये बोर्डिंग फैसिलिटी थी। हाँ मुश्किल से जगह मिलती थी, इसको बहुत मुश्किल। और हमारे बचपन में तो नेतरहाट का बहुत नाम होता था। आज भी है नेतरहाट। आज भी नेतरहाट है, बड़ा IAS IPS निकलते हैं। अच्छे, हाँ वही बात मैं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हुए वहाँ से, पढ़ के निकले अच्छे ओहदों पे, कोई एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे एक चीफ सेक्रेटरी, मैं भर नहीं पाया, मुझे मलाल है उसका फॉर्म, झारखंड के चीफ हाँ, लेकिन मैंने कुछ तैयारी की थी उसकी वजह। झारखंड के या बिहार के एक चीफ सेक्रेटरी तक रह चुके हैं उसके पूर्व। हाँ रहे कई IAS बच्चे वहां से निकले हुए। लेकिन पहले का प्रेम का व्यवहार और आज में नहीं अंतर लगता आपको? पहले लोग ना खाली एक नजर देख लेते थे, साइकिल से गुजर गई नहीं लड़की, अरे गजब, फिर मत पूछिए क्या साला दीवानापन, क्या खुशी रहती थी, है ना? अरे हमारा एक दोस्त, नाम नहीं लूंगा, वो गरियाएगा, वो चिल्लाएगा, वो सिर्फ बाइक लेकर ना उस लड़की की जिसको प्रेम करता था नीचे खड़ा रहता था कि खिड़की पर आएगी बैठेगी तो देखेंगे। टाइम हुआ करता अभिषेक भाई, और रात भर कभी कभी नहीं है तो रात भर सुबह चला रहा है घर। घर कोई और बहाना कर रहा है कि हम दोस्त क्या पढ़ने के लिए गए थे। मतलब ऐसे भी किस्से है ना? नहीं सच्चाई, देखिए ये एक दौर है ना, हर एक दौर में। अब जैसे आपने नदिया के पार की फिल्म की मूवी के लिए, अभी कुछ दिन पहले हम वो एक फिल्म देख रहे थे, बंगाल के ऋत्विक घटक की एक फिल्म आई थी, तो उनकी बंगाली मूवी थी, वो 1960 की दशक की मूवी है, ढाका मेरे थे ऐसे करके कुछ नाम था उसमें। अब उसमें वो दिखा रहे हैं जो कैसे, जो आज में भी होता है, जो एक महिला होती है वो अपने पुरुष मित्र के साथ परिवार में वो आते रहता था। वो बंगाली परिवार था, डिवीजन जो हुआ था 1947 के बाद की कहानी की थी। वो आता था वो अपने परिवार में मिलने लड़की से, और एक बार ऐसा ही हुआ जो उस लड़की से उसका कुछ बातचीत नहीं हुआ, तो उसकी जो छोटी बहन थी वो उसने उस लड़की से शादी कर दी। ये बताइए, ये 1960 की बात है, जो कभी कभी आज भी हमें देखने है, या आज के दौर में भी है। तो प्रेम का एक वो भी आकर्षण है, एक वो भी उस समय दौर में भी ये चीजें नहीं, तो बदलते समय में प्रेम के अलग अलग। अच्छा, लेकिन आप लोग दोनों शर्मा गए प्रेम के नाम पर, पता ही नहीं शर्माने वाले। देखिए हमने तो प्रेम किया था भाई, हम बोलते हैं। नहीं, करना भी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, जो आप प्रेम एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इसमें शैलेंद्र जी के साथ ये बात भी हो सकती है कि कोशिश किया हो, कामयाब नहीं। देखिए नहीं, वो तो अलग बात है, कामयाबी ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। ये देखिए आप देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली से भी हुई है, ग्रेजुएशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से किया है, काम शुरुआती दिनों के काम भी हम दिल्ली से, करीबन 13-14 साल हम दिल्ली में भी रहे। तो मेरे घर वालों को कभी नहीं लगता था जो हम वापस बिहार आकर और अपने घर में आके शादी करेंगे। सबको ये लगता था जो हम दिल्ली, मतलब बचपन की बदमाशियां देखी होंगी, जो भी रही है आप कह सकते हैं। लेकिन कभी ये नहीं रहा बचपन की एक, मतलब ऐसी ही बातें रहेंगी। देखिए कुछ एक चीज है जिसमें सिर्फ गार्जियन यदि डिसीजन लेना, तो वो, मतलब हम लोग उस पीढ़ी से आते हैं या उस फैमिली से। आज भी बच्चे हैं, आजकल के भी बच्चे, बहुत बच्चों को मैंने देखा जो अपनी परिवार की मर्जी से शादी करते रहे और उनके। चलिए फिर किस्सा हम लोग किसी और दिन पर की जाए, नहीं? बिल्कुल। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। कैसा लगा ये एपिसोड हम लोग का, जरूर बताएंगे और राय भी देंगे। अगर कुछ और किस्से आप जानना चाहें, कुछ और भी कई किस्से हैं, कई खजाने हर के पास, हर का अपना अनुभव होता है, क्यों अभिषेक भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग के बाबा तो है ना, अभी खूंटी के किस्से, झारखंड के किस्से, बिहार के किस्से, कई किस्से आपको मिलेंगे दोस्तों। दिल्ली के किस्से हम भी कुछ सुनाएंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार और झारखंड के किस्से। तो साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। कैसा लगा ये जरूर बताएंगे आप, और हमेशा की तरह दोस्तों फटाफट खटाखट शेयर कीजिए वीडियो धड़ाधड़, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो कर लीजिए।
ज्वाइन कर लोगे यार तो अच्छा लगेगा। चले अब, जय हिंद, जय भारत।